ब्रह्म मुहूर्त साधना ध्यान में आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूं। आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी इस दुनिया का सबसे आनंददायी पल, सबसे बेहतरीन समय, जिसको अमृत की घड़ी कहा जाता है, जिसमें हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं, वो सिद्ध होता है। इस समय हमारे जीवन को बदलने की जो शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी जो भी संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है। तो आइए इस समय को मिलकर हम कुछ यादगार करते हैं। सबसे पहले अपने गुरुओं को याद कीजिए। गुरुदेव को याद कीजिए, आप अपने अपने गुरुदेव को याद कीजिए, क्योंकि ये शरीर अलग होता है, लेकिन गुरु रूपी जो गुरु रूपी जो हमारा आत्मा होते हैं, वो एक ही होते हैं। इसलिए सभी गुरु शक्तियों को आप आह्वान कीजिए, अपने शरीर में धारण कीजिए। गुरुजियों को अपने 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 गुरु जिनसे भी आपने जो भी शिक्षा प्राप्त करी है, उनको नमन, उनको स्मरण कीजिए। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व एक होते हैं। चाहे ये शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी गुरु के अंदर जो आत्मा होती है, आत्मा ज्ञान होती है, वो एक होती है। और जब हम गुरु के प्रति समर्पण होते हैं, तो गुरु के समस्त ज्ञान, तेज, एनर्जी, शक्ति, सबको हम अपने भीतर धारण कर पाते हैं। तो अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण की भावना लाएं अपने हृदय में, और प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, आप महान हैं, आपकी ऊर्जा महान है। आपने जो ज्ञान, जो दीक्षा, जो शक्ति प्रदान की है, हमारे भीतर वो उतर जाए और हमें सही ज्ञान, भक्ति, शक्ति प्राप्त हो। और आप भी हमें सुरक्षा प्रदान करें, वो ज्ञान दें। और आज की इस मेडिटेशन का ज्ञान हमें प्राप्त हो, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना। आज हमारे शरीर का धन्यवाद देते हैं ध्यान से पूर्व। शरीर का हर अंगों का धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। सबसे पहले अपने इस मन का धन्यवाद दीजिए। ये मन हमारे बस में रहे और हमेशा आध्यात्मिक और हमारी आत्मज्ञान, आत्मा शुद्धि के लिए हमेशा हमारा ये मन हमारे हर कार्य को सफलतापूर्वक कर पा रहा है। इसलिए इस मन का धन्यवाद, इस तन का, शरीर का धन्यवाद। अपने फिटसुल का धन्यवाद दीजिए, पाँव को धन्यवाद दीजिए। ये पाँव, आपकी पैर की वजह से आप चल पाते हैं। ना जाने कितने कांटे पत्थर झेलते हैं, फिर भी हमारे हमारे लिए ये अपना संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अपने पैरों को धन्यवाद दीजिए, अपने घुटने को धन्यवाद दीजिए। घुटने की सही कार्य करने के लिए वो हमारी हर प्रकार का सहायता कर रहे हैं। घुटने की वजह से हम बैठ पाते हैं और वो निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। दोनों घुटने को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। अपनी कमर का धन्यवाद दीजिए। कमर की
जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, इसके वजह से हम लोग बैठ पाते हैं, इधर-इधर भी जा पाते हैं। पैरों से लेके कमर तक की सभी अपने शरीर की हर पुर्जा-पुर्जा को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। याद कीजिए जिन लोगों का पैर नहीं है और जिनका पैर है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सही सलामत हमारा दोनों पैर है, घुटना है अच्छे से, कमर भी अच्छा है, जो हमारी हर कार्य को निरंतर निस्वार्थ भाव में कर रहे हैं। आप अपनी रीढ़ की हड्डियों को धन्यवाद दीजिए। रीढ़ की हड्डी की वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं, इधर-इधर मुड़ पाते हैं। हमारे सभी घरों की जो कार्य को हम कर पाते हैं, दोनों हाथों को भी धन्यवाद दीजिए। हाथों की वजह से हम अपने शारीरिक और हमारे ज़रूरतमंद चीज़ों को हम अपने नित्य कर्म को कर पा रहे हैं। विजुअलाइज़ कीजिए कि जिन लोगों के पास हाथ नहीं है, उनसे तो हम कई गुना अच्छे हैं। हमें ब्लेसिंग्स है ईश्वर की वो महान शक्ति हमें प्राप्त है, संपूर्ण शरीर हमें प्राप्त है। सभी अंगों-अंगों का धन्यवाद दीजिए। आपका पेट, हम जो भी खाते हैं, वो निरंतर उसकी क्रियाओं को कर पा रहे हैं और हमें ऊर्जा दे रहे हैं। आपके हार्ट को धन्यवाद दीजिए, लंग्स को धन्यवाद दीजिए, लीवर को धन्यवाद दीजिए, पानक्रियाज़ को धन्यवाद दीजिए। आपकी रोम-रोम समस्त शारीरिक ऊर्जाओं को, शारीरिक अस्थियों को और हर अंग को धन्यवाद दीजिए। गले का धन्यवाद, आप बोल पा रहे हैं। अपनी जो भी मन की बात को, मन की थॉट्स को दूसरों को आप सुना पाते हैं, इस गले का धन्यवाद, कंठ का धन्यवाद, अपने दाँत, होठ, जबड़ा, नाक, कान, अपना संपूर्ण शरीर का धन्यवाद दीजिए। एक बार अंदर-बाहर शरीर का विजुअलाइज़ कीजिए और शरीर का रोम-रोम का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड दीजिए। अब धन्यवाद देंगे अपने-अपने माता-पिताओं का। बचपन से लेके आज तक हमारी जो माता-पिता हैं, कितने हमारे लिए प्रयत्न किए हैं। अपनी समस्त इच्छाओं को मारकर हमारी इच्छाओं को वो प्राधान्य दिए हैं। हमारी हर इच्छाओं को साकार किए हैं। माता-पिताओं का धन्यवाद, निस्वार्थ भाव से हमारी देखभाल किए हैं। उन माता-पिताओं का धन्यवाद दीजिए। आपकी शिक्षा-दीक्षा के लिए, आपकी हर रोज़मर्रा जीवन में ज़रूरतमंद चीज़ों को देने के लिए वो कभी-कभी रात्रि भर सोए भी नहीं हैं, भूखे भी रहे होंगे। उन माता-पिताओं को, लिविंग गॉड्स को धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन की, अपने परिवारजनों की, आपके भाई-बहन, आपके दादा-दादी, जो भी रिलेशंस में हैं, आपके सास-ससुर, सबको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे लिए ही हमारे साथ हैं। उनके लिए धन्यवाद दीजिए, हमें सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आप यूज़ कर रहे हर चीज़ों का धन्यवाद दीजिए। आप अपने जीवन में जिन-जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का एक बार दिल से धन्यवाद दीजिए। इस मोबाइल का, लैपटॉप का, आप आपके घर में जो बेड्स है, चेयर है, बर्तन है, ग्लास है, हर वस्तुओं का धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। कहीं न कहीं वो हमारे लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। आप विजुअलाइज़ कीजिए उन लोगों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति जिन्होंने आपने कभी भी जाने-अनजाने में दुर्व्यवहार किए हैं या उनका मन, दिल दुखाया है।
उस पल को याद कीजिए और उन्हें क्षमा याचना कीजिए। कहिए कि जाने-अनजाने में अगर हमारे कारण आप सभी के प्रति कोई भी आपका मन, आपका दिल को ठेस पहुँचा हो या दर्द, तकलीफ में आए होंगे, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा दीजिए। जाने-अनजाने में हमसे गलती हो गई। प्लीज़ फ़ॉरगिव अस, फ़ॉरगिव मी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। जिसे होपोनोपो प्रेयर कहते हैं। अपने आप को ग्रैटिट्यूड की भावना में देखिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी एंड आई लव यू एंड थैंक यू। आपका किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में ठेस पहुँचा हो, आपको तकलीफ़ें हुई हो, आपको दर्द हुआ हो, तो उन व्यक्ति विशेष का चेहरा आपके सामने लाइए और उन्हें माफ़ कर दीजिए। उन्हें इन टेंशन से मुक्त कर दीजिए, माफ़ी दे दीजिए। जाने-अनजाने में अगर आपके प्रति अन्याय हुई हो, जिस भी व्यक्ति विशेष या जिस कारणों से भी, उन सभी कारणों को आप क्षमादान करें, माफ़ करें। जैसे-जैसे आप माफ़ी देते हैं और माफ़ी माँगते हैं, आपका मन, आपका तन सब हल्के हो रहे हैं। विजुअलाइज़ कीजिए कि आप बहुत हल्के हो चुके हैं, क्योंकि इन सभी संबंधों से आपको मुक्ति मिल चुकी है। इन गठियों से आपको मुक्ति मिल चुकी है। आप रिलैक्स हो रहे हैं। आपके मन में असीम शांति का बोध हो रहा है, क्योंकि आप इन सारी बाधाओं से आप जो आज परे हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। एक रिलैक्सेशन फ़ील कीजिए। धन्यवाद देंगे अपने इस रेकी महाशक्ति का, परमेश्वर की ऊर्जा का, असीम आनंद शक्ति का, जो प्रेम भरा हो, जो नित्य हो, जो सत्य है, उस प्रेम भरा दैवीय शक्तियों को आप नमन कीजिए। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप असीम हैं, आपका शक्तियाँ असीम हैं, आपका प्रेम असीम है। प्रेम भरा अनुभव कीजिए, आपकी रोम-रोम प्रतिरोम में सनसनाहट फ़ील कीजिए, क्योंकि आपके एंजेल्स जो देवदूत कहते हैं, आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी थॉट्स के लिए, आपकी हर रोज़मर्रा जीवन में आपकी सहायता करने के लिए वो देवदूत हमेशा रहते हैं। जन्म से लेके हर मानव के जीवन में परमेश्वर ने 2 देवदूतों को हमेशा नियुक्त किया है। बस हम अपने जीवन में इतनी परेशानी, इतनी टेंशन में रहते ना, उनको अनुभव नहीं कर पाते। तो आज अनुभव कीजिए। अपने-अपने देवदूतों को आप विजुअलाइज़ कीजिए कि आपके आस-पास हैं। बचपन से लेके आज तक आपको हर कार्यों में आपको सपोर्ट किए है। पहले से भी आपको इंटेंशन होती है, तो वही तो हैं। उन्हें धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कीजिए। अब मैं वो रेकी महाशक्ति जो दिव्य चेतना है, उसको आह्वान कर रहा हूँ। हे दिव्य प्रकाश, हे प्रेम भरा प्रकाश, हे मोहन गोपाल की शक्तियाँ, एनर्जियाँ, हे देवी-देवताओं की तपोपुंज की शक्तियाँ, ब्रह्मर्षियों का शक्तियाँ आप सभी को आह्वान करता हूँ। आप आइए और मेरे साथ मेरे भाई-बहनों को अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश प्रदान कीजिए। उन्हें सही ज्ञान, सही शक्ति और सही दिव्य औषधियों को प्राप्त कराइए और उन्हें दिव्य चेतनाओं से भर दीजिए। आप सभी विजुअलाइज़ कीजिए ब्रह्मांड से, आसमान से एक सफ़ेद कलर की ऊर्जा, प्रेम भरा प्रकाश धीरे-धीरे आपके सर से होता हुआ
आपके संपूर्ण शरीर में प्रवेश हो रहा है। ये दिव्य पल है, ये दिव्य चेतना है, ये प्रेम भरा रस है। आनंद का अनुभव करते हुए, सनसनाहट से भरते हुए वो दिव्य प्रकाशों को अनुभव कीजिए। सर्स की चारों तरफ सफेद रंग की ऊर्जाओं को अनुभव कीजिए। आपकी आँखों में, आपके नाक, कान, जबड़े, होंठ सभी में प्रवेश हो रहे हैं और समस्त शारीरिक ऊर्जा कण-कण को शुद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार हम स्पर्श को ज़मीन को हम साफ करते हैं, हमारे घर को साफ करते हैं, उसी प्रकार आपके मन की समस्त मैल, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, डर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशंस सब धीरे-धीरे काले-काले धुएँ के आकार में देखिए, आपके शरीर से दूर चली जा रही है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी रोम-रोम प्रतिरोम सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं से भर रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हैं। वो सफ़ेद कलर की ऊर्जा धीरे-धीरे आपके माथे से होते हुआ गर्दन, गर्दन से होते हुए दोनों कंधों में आ चुकी है। कंधों से होता हुआ धीरे-धीरे वो दिव्य प्रकाश दोनों हाथों में, हाथों से होते हुए उँगलियों तक भर चुकी है। सर से लेके दोनों हाथों तक की ऊर्जा को 100% बढ़ता हुआ और शाइनिंग करता हुआ विजुलाइज़ कीजिए। आपकी जो दिव्य आभा है, दिव्य मंडल है, वो प्रकाशित हो रही है। उन सारी अंगों को बल्ब की भांति चमकदार रोशनियों से चमकता हुआ देखिए, सूरज की भांति चमक रही है। एनर्जियों को ब्रह्मांड में फैला रही है। वो दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे आपकी गर्दन से होता हुआ, कंधों से होता हुआ आपकी छाती में प्रवेश हो रही है। आपकी पानक्रियाज़, आपके फेफड़े, आपकी लंग्स, लीवर सभी में भरता हुआ देखिए। साथ ही साथ आपकी बैक साइड बैकबोन, रीढ़ की हड्डियों में प्रवेश हो रही है। जैसे-जैसे वो प्रवेश हो रही है, आपकी जो भी L5, L6 जो भी समस्या है आपकी कमर से लेके रीढ़ की हड्डियों तक, वो सारी समस्या धीरे-धीरे स्वस्थ कर रही है, हीलिंग कर रही है। देव उपचार किया जा रहा है आपका। दैवीय शक्ति में वो शक्ति होती है, दिव्य औषधि होती है, जिससे कि हमारा शरीर क्यूर होता है, स्वस्थ होता है। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपका शरीर का हर अंग-अंग स्वस्थ हो रहा है। नए-नए सेल्स का निर्माण हो रहा है। दिव्य चेतनाओं को भरते हुए धीरे-धीरे वो प्रकाश कमर तक आ पहुँची है। आपकी नाभि, दोनों किडनीज़ स्वस्थ हो रहे हैं, कमर भी स्वस्थ, किडनी दोनों किडनी की जो भी समस्या था वो दूर हो चुकी है। जाने-अनजाने में हमारे शरीर के अंदर कई गाँठ हो जाते हैं, दर्द होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, धीरे-धीरे बाद में पता चलता है। वो सभी नेगेटिव विचार दूर हो रहे हैं और आज से हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। कोई भी बीमारी टिक नहीं पा रही है क्योंकि वो दिव्य चेतना, दिव्य शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर और बाहर उनकी कार्य को बखूबी कर रहे हैं और हमें रोग मुक्त शरीर प्रदान कर रहे हैं। कमर से होता हुआ हमारे प्राइवेट पार्ट्स में वो दिव्य शक्तियाँ संचारित हो रही है और हमारा सभी अंग-अंग, प्रत्यंग स्वस्थ हो रहा है। स्वस्थ हो रहे हैं आप। दिव्य चेतनाओं को आप बार-बार लगातार अनुभव कर पा रहे हैं। दोनों जांघों में दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाशों को भरता हुआ देखिए। आपके घुटने तक आ चुकी है। घुटनों की सारी समस्याएँ दूर हो रही है। घुटनों में नए-नए सेल्स का निर्माण हो रहा है।
घुटनों से होते हुए हमारी कफ मसल्स, पिंडलियाँ, हमारी एंकल्स, हमारे पाँव की तलवे, पाँव की उँगलियों तक रोम-रोम प्रतिरोम को सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं में भरता हुआ देखिए। ये दिव्य प्रकाश, रेकी महाशक्ति जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ दिव्यता फैलाती है और हमारा रोम-रोम प्रतिरोम में वो दिव्य जागरण हो रहा है। इस समय ब्रह्मांड की ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद है, महर्षियों का आशीर्वाद है। आपके भीतर वो समस्त चेतनाओं को भरा जा रहा है, जो कि दिव्य है, भव्य है, प्रेम भरा है। संपूर्ण शरीर को एक बार सर से लेके पाँव तक आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप स्वस्थ हो चुके हैं। आपका शरीर का हर रोम-रोम प्रतिरोम में दिव्य शक्तियों से भर रहा है और आप परिपूर्ण हो रहे हैं। शारीरिक, मानसिक की जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार सब वो काले-काले धुएँ के आकार में शरीर से बाहर चली जा रही है और सूरज की तेज किरणों से वो जलकर मिट चुकी है। आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। आपका हर प्रकार का समस्याओं का समाधान हो रहा है। शरीर रूपी रथ बिल्कुल नए हो रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ। शरीर की हर अंग को आप विजुलाइज़ कीजिए, दिव्य चेतनाओं से चमकता हुआ विजुलाइज़ कीजिए और सभी अंग-अंग स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसी मनस्थिति में रहिए। आप स्वस्थ हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप ऊर्जावान हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग माइंड है, आपके अच्छे दोस्त हैं, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपके हर रोम-रोम में परमेश्वर बसते हैं। परमेश्वर का स्थान आपके हर रोम-रोम में है, बस उनको आप अनुभव कीजिए। वो तो कब से आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपके मन में हैं, आपके थॉट्स में हैं, आपके विचार में हैं, आपके वाणी में हैं। अनुभव करते जाइए इन दिव्य पलों को, इन दिव्य भावनाओं को, दिव्य स्वप्नों को, प्रेम भरा एहसास करिए। जो प्रेम है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो अनंत है, जो हमेशा हर पल, हर समय मौजूद है, उसको आप अनुभव करते जाइए। साथ ही साथ आपके भीतर की वो रावण को मरता हुआ देखिए, दूर जाता हुआ देखिए। आप इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हैं। आपकी वाणी, वचन बहुत प्यारे हो चुके हैं। आपकी निकला हुआ हर एक शब्द में एक जादू है। दूसरों को प्रभावित करवाने की वो शक्ति आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी वाणी इतनी मधुर हो चुकी है कि आपका वार्तालाप को सुनने के लिए सभी व्याकुल होते हैं, क्योंकि आप एक निर्मल परमात्मा का संतान और आप प्रेम भरा आत्मा हो। प्रेम भरा आत्मविश्वास के साथ आप जागरूक जागरूकता को आप प्राप्त कर चुके हो। आप अनंत हो, अविनाशी हो। आत्मा रूपी प्रकाश से परमात्मा रूपी प्रकाश का सफर आप तय कर रहे हो। आपके भीतर परमेश्वर की असीम ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। आप धन-धान्य से परिपूर्ण हो रहे हो। आपके वाणी, विचार से आप दिव्यता को अनुभव कर पा रहे हो। आपके जीवन में वो सफेद कलर की ऊर्जा प्रेम भरा एहसास प्रदान करता हुआ, स्वस्थ शरीर को प्रदान करता हुआ, आपके विचारों में दिव्यता को प्रदान करता हुआ, आपकी संकल्प शक्ति को
और भी मजबूत बनाता हुआ वो प्रकाश धीरे-धीरे शरीर से बाहर निकल रही है, आपकी आभा मंडल में आ रही है। आपकी आभा मंडल को शुद्धिकरण कर रही है ये दिव्य प्रकाश। आपके शरीर का आभा मंडल स्वस्थ होता हुआ, एनर्जेटिक होता हुआ विजुलाइज कीजिए। आपका रोम-रोम प्रतिरोम और भी पावरफुल और भी शक्तिशाली हो रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आभा मंडल से समस्त नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल हल्के हो रहे हैं। आपकी आभा मंडल तेजी से निर्मल शक्तियों से भर रहा है और आप धीरे-धीरे हल्के हो रहे हैं। इतना हल्का विजुलाइज़ कीजिए कि आपका शरीर आसमान में आसमान के ऊपर तैरता हुआ इतनी हल्का आपका शरीर हो चुका है। रुई की भाँति आप आसमान में आ चुके हो। बादलों के बीच आप आ चुके हो। हर तरफ देखिए बादल आपके आस-पास हैं और आपको और भी दिव्यता अनुभव करवा रहे हैं। सुगंधमय एक परिवेश आ चुका है, जो नित्य है, जो सत्य है, जो निर्मल है, वो आपके हर प्रकार का जीवन यात्रा को और भी अग्रसर कर रहे हैं। आप भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो दिव्य ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनियों ने कई हजारों साल तक तपस्या किए हैं, वो आपको प्राप्त हो रहा है इस समय। आप इस सफ़ेद कलर की ऊर्जा के अंदर आप प्रवेश कीजिए और आपका यात्रा धीरे-धीरे प्रारंभ करते हैं। चलिए मेरे साथ। आप देखिए कि आपके सामने एक बीम ऑफ लाइट सफ़ेद कलर की ऊर्जा निरंतर आपके भीतर प्रवेश हो रहा है और आप धीरे-धीरे अग्रसर कर रहे हैं इस दिव्य प्रकाशों की प्रकाश के अंदर आप आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हर तरफ सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं को आप देखिए, विजुअलाइज़ कीजिए कि चारों तरफ बस एक प्रकाश है, वो सफ़ेद कलर की प्रकाश निरंतर आपके चारों तरफ, आपके हर हर तरफ दिव्य प्रकाश को आप महसूस कीजिए। सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं के अंदर आप हैं। आप संकल्प कीजिए कि हर चीज़ के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। संकल्प कीजिए कि आप हमेशा शांत रहेंगे और हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। संकल्प कीजिए कि आप हमेशा आनंदित एवं खुश रहेंगे। संकल्प कीजिए कि आप हमेशा वर्तमान में ईमानदारी से रहेंगे। संकल्प कीजिए कि आप हमेशा इस यूनिवर्स का, हर क्रिएशन का, परमेश्वर की हर क्रिएशन को आप प्रेम भरा दिव्यता के साथ देखेंगे, सबका सम्मान करेंगे। जैसे-जैसे आप इन संकल्प को दोहराते हैं, आपके भीतर असीम ऊर्जा का विकास होता है और आप और भी तेज़ी के साथ धीरे-धीरे सफ़ेद कलर की ऊर्जाओं में आप जा पा रहे हैं। ऊपर की ओर यात्रा कर रहे हैं और ऊपर की ओर और ऊपर की ओर और ऊपर की ओर। आप अपने अनंत सफ़र में देखिए आपके सामने एक सुनहरे रंग का प्रकाश प्रतिबिंब हो रहा है। हे मेरे भाई-बहन, हमको इस सुनहरे रंग रूपी प्रकाश के अंदर प्रवेश करना है। चलिए मेरे साथ। आप धीरे-धीरे इस सुनहरे रंग की प्रकाश के और करीब आ रहे हैं और करीब आ रहे हैं और करीब आ रहे हैं। जहाँ दिव्यता है, जहाँ परमेश्वर का वास है, जिसे परम सिद्धि कहते हैं, उसके तरफ आप धीरे-धीरे अग्रसर हो रहे हैं। जिसे लोग कई नाम पे जाने जाते हैं। कोई-कोई इसे बैकुंठ धाम कहते हैं, तो कोई-कोई इसको स्वर्ग कहते हैं, तो कोई-कोई इसको
शिव धाम भी कहते हैं। इस पे आप प्रवेश कीजिए। आप धीरे-धीरे सुनहरे रंग की प्रकाश के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। जैसे-जैसे सुनहरे रंग की प्रकाश के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, आपके भीतर और भी दिव्यता निखरते जा रही है। आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। आप अपने आप को जान पा रहे हैं कि आपका ये शरीर के अंदर जो आत्मा, उसका असली स्वरूप को आप पहचान पा रहे हैं। आप अपने असली स्वरूप को देखिए, अपने आत्मिक स्वरूप पे देखिए कि आप हैं कौन? अगर आप अभी भी देख नहीं पा रहे हैं, तो आपने अपने सभी गुरुओं को, आपने अपने सभी देवी-देवताओं को, मार्गदर्शकों को, ईश्वर को आह्वान कीजिए कि वो सब आपके साथ आपको ब्लेसिंग दे। आप अपने भीतर की जो दिव्य स्वरूप है, उसको आप देख पाएँ। सही मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए और आप अपने स्वरूप को देखिए। कौन हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? आपका अस्तित्व क्या है? किसके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है? वो कौन-सा कार्य आपको करना है? वो फलाना-फलाना सब ज्ञान आपको अभी प्राप्त होगा। अपने भीतर देखिए कि आपकी वो दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे आपका स्वरूप को आप देखिए कि आप दिव्यता से भर चुके हैं। जिस प्रकार देवी-देवता का स्वरूप हम देखते हैं, उसी प्रकार आपका स्वरूप भी हो चुका है। आपका सुनहरे रंग का तन आपको प्राप्त हो चुका है। आपके सर के ऊपर देखिए एक मुकुट है, सुनहरे रंग का मुकुट है। आपके दिव्य पोशाक आपको प्राप्त हो चुके हैं, जो कि सुनहरे रंग में है। आपके पंख, दिव्य पंख आपको प्राप्त हो रहे हैं। अपने स्वरूप को निखारते जाइए। देखिए कि आपके भीतर की वो दिव्य प्रकाश पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है और आपका इस स्वरूप को धीरे-धीरे चारों तरफ बढ़ता हुआ, फैलता हुआ अनुभव कीजिए। आप अनुभव कीजिए कि आप अनंत हैं, आप अविनाशी हैं। आपकी हाईएस्ट एनर्जियों को जागृत होता हुआ देखिए। धीरे-धीरे आपका शरीर फैलता हुआ, पूरे ब्रह्मांड की अनंत दूरी तक आपका शरीर फैल चुका है और आपके शरीर के अंदर वो सारे गुण विद्यमान हैं, जो दैवीय है, जो ऊर्जावान है। आप हर प्रकार की आध्यात्मिक स्तरों में आपकी प्रगति हो रही है। आपकी आत्मविश्वास की शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। आप आध्यात्मिक यात्रा में सफलता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। आप अनंत हैं। आपके भीतर सद्गुरुदेव की वो एनर्जी आपको प्राप्त हो रही है। आप अपने आप को एक सद्गुरुदेव की तरह देखिए। आप जिन भी देवी-देवताओं को मानते हैं, जिसको भी पूजते हैं, वो आपका शरीर आपका ऐसा हो चुका है और धीरे-धीरे आप इस पूरे ब्रह्मांड में शून्यता को दर्शन कीजिए, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो हर निराकार स्वरूप में है। आप देखिए कि आप हैं ही नहीं, संपूर्ण जगत शून्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य है। आपके ऊपर असीम कृपा बरस रही है। आप कृपाशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। आपके रोम-रोम प्रतिरोम में वो दिव्य शक्तियों को जागृत किया जा रहा है। आप अनंत हैं, आप अविनाशी हैं, आप प्रेम भरा, आप अनंत सुखों को आप अनुभव कर पा रहे हैं। मन में असीम शांति हो चुकी है। आप अनंत हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी उत्साह, आपका आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ता हुआ, फैलता हुआ आप देख पा रहे हैं। आप स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं।
सत्य की प्रकाश को आप जान चुके हैं। सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, उसको आप भलीभांति जान चुके हैं। अब विजुलाइज कीजिए आपकी मूलाधार चक्र का। मूलाधार चक्र जिसका रंग है लाल रंग, वो लाल रंग की प्रकाश धीरे धीरे चारों ओर फैलता हुआ आपकी भौतिक सुखों को प्रदान करने के लिए आपकी मूलाधार चक्र हमेशा तत्पर है। और वो चक्र धीरे धीरे मजबूती के साथ फैलता हुआ अनुभव कीजिए, और अधिक फैलता हुआ आपके जीवन में वो समस्त सुखों को प्रदान करने वाली ये ऊर्जा है, लाल रंग की ऊर्जा। उनसे जुड़ी हुई सभी नकारात्मक शक्ति दूर जा चुकी है, प्यूरिफाई हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। मूलाधार चक्र लाल रंग की ऊर्जाओं को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए, और उनसे रिलेटेड हर प्रकार का दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त हो रही है। आपकी कुंडलिनी शक्ति का यात्रा यहीं से प्रारंभ होता है। वो लाल रंग पृथ्वी तत्व की एनर्जी होती है। लम की ध्वनियों को पूरे ब्रह्मांड में गुंजरित होता हुआ देखिए, और आपकी हर प्रकार का भौतिक सुखों को प्राप्त कर पा रहे हैं। आनंद की मार्ग में अग्रसर होता हुआ धीरे धीरे लाल रंग की प्रकाश संपूर्ण कायनात में फैलता हुआ देखिए। सनसनाहट को महसूस कीजिए, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। पूर्णता की ओर प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आप अग्रसर हो जाएं आपकी सेकंड चक्र, जिसे सक्राल चक्र कहते हैं, जिसका रंग होता है नारंगी रंग, ऑरेंज कलर। वम की ध्वनियों को एहसास कीजिए ब्रह्मांड में गुंजरित होता हुआ, और वो नारंगी रंग को भी विजुलाइज कीजिए पूरी संसार में फैलता हुआ। विजुलाइज कीजिए संसार की हर कण कण में वो फैल रही है, और दिव्य प्रकाशों को आपके लिए जोड़ रही है। आपकी हर प्रकार की उन्नति प्रगति के लिए वो सभी चक्र तत्पर हो रहे हैं। आपको आभास हो रहा है कि आपके भीतर की हर क्रियाओं की, हर ऊर्जाओं में परिवर्तन होता हुआ देवीय आभासों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे नारंगी रंग को पूरी संसार में फैलता हुआ अनुभव करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर हो जाएं, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसका रंग होता है येलो रंग, पीला रंग। येलो कलर को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। हर तरफ पीला रंग ही पीला कलर है। रम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ देखिए। ये रम की ध्वनि है। ये ध्वनि जहां तक फैलती है ना, वहां तक समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश करती है। आपके अंदरूनी रावण को नाश करती है। राम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ देखिए, और पूरे ब्रह्मांड कायनात में सनसनाहट को महसूस कीजिए। पीला रंग को महसूस कीजिए, येलो कलर को विजुलाइज कीजिए। ये शक्ति केंद्र है। ये आत्मिक शक्तियों को और अधिक शक्तिशाली बनाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आत्मविश्वास को जगाती है, कॉन्फिडेंस को जागृत करती है। धीरे धीरे मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर यात्रा करते हुए आप अपने हृदय चक्र में प्रवेश कीजिए। हृदय चक्र हरा रंग यम की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ, और हरा रंग को, ग्रीन कलर को
नेचुरल कलर को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा है। इस स्थान पर आपके सदगुरुदेव बैठते हैं, आपकी इष्ट देव बैठते हैं। उनको इमेज को महसूस कीजिए, वो आपके साथ हैं। इस आध्यात्मिक सफर में अग्रसर होते हुए पूरे ब्रह्मांड में हरा रंग को फैलता हुआ देखिए। धीरे धीरे आप ध्यान करेंगे अपनी विशुद्धि चक्र का, गले का स्थान। विशुद्धि जहाँ शुद्ध है, हमेशा सकारात्मक की सोच है, आपकी दिव्य वाणी आपको प्राप्त होती है। मंत्र तंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। हा हल्क आसमानी रंग को विजुलाइज कीजिए। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र होता है हम। हम की ध्वनियों को पूरी ब्रह्मांड में, कायनात में विजुलाइज कीजिए, वो फैल रही है और दिव्य वाणी आपको प्राप्त हो रही है। आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द का एक शक्ति होती है। उस शक्तियों को, उन पलों को आप एहसास कीजिए, वो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। और आसमानी रंग को, हल्के नीले कलर को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। उनसे रिलेटेड आपकी समस्त इच्छा शक्ति को आप सफल कर पाते हैं। आपकी मनोकामनाओं को आप सिद्धि कर पाते हैं। आपके लिए ब्रह्मांड हमेशा आज्ञाकारी होता है। जो आप चाहते हैं वो तत्क्षणात आपको प्राप्त होती है। आपके लिए वैसा महल क्रिएशन होता है, आपकी हर इच्छा साकार होती है। धीरे धीरे इस आसमानी कलर के और ऊपर उठ जाएं और अपनी दिव्यता को, अपनी आभा मंडल के साथ साथ अपना ध्यान अपने थाड़े चक्र पे रखिए, जिसे अंजना चक्र कहते हैं, जिसे दिव्य दृष्टि की शक्ति कहते हैं। वो दिव्य दृष्टि का रंग होता है गाढ़े नीले कलर का। ओमकार की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ देखिए। सुनिए उस ओंकार की फ्रीक्वेंसियों को। आपकी दिव्य दृष्टियों से अनुभव कीजिए इस संसार का हर एक पल, हर एक दूरता को आप देख पाते हैं। आपके लिए ये ब्रह्मांड अनंत दूरी को आप आसानी से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। आपकी छठे इंद्री एक्टिव होती है। गाढ़े नीले कलर को विजुलाइज कीजिए पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ। उसके साथ साथ आप आपकी चेतना शक्ति को भी विजुलाइज कीजिए। पूरी ब्रह्मांड के हर कण कण में वो मौजूद है। प्रेम भरा एहसास, दिव्य आनंद के साथ आप एहसास कर पा रहे हैं। वो धीरे धीरे आप यात्रा कीजिए आपके क्राउन चक्र पर। क्राउन चक्र आपकी सर के चोटी के भाग स्थित होती है। इस स्थान पर परमेश्वर का वास होता है। आप में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। ये सहस्र कमल से खिला हुआ है। जामुनी रंग की प्रकाश, वायलेट कलर की एनर्जियों को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। आपकी हर सोच में परमेश्वर बसते हैं, आपके रोम रोम में परमेश्वर बसते हैं। परमेश्वर और आप में कोई दूरी, कोई अंतर नहीं रहता। जिस प्रकार परमेश्वर सोचते हैं, आप भी वो सोच पाते हैं। एहसास कीजिए दिव्य महिमाओं को, दिव्य प्रकाशों को आप और भी अधिक सटीक स्वरूप से देख पा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, खुशी, आनंद, उत्साह और स्वस्थ शरीर, संजीवनी विद्या आपको प्राप्त हो रही है।
आप किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप कर पाने की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। आप अपने जीवन की हर समस्याओं से लड़ पाने की वो दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त हो रही है। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं। वो दिव्य प्रकाश, वो सातों चक्र को आपस में मिलता हुआ देखिए, मूलाधार चक्र से होता हुआ, मूलाधार चक्र के साथ-साथ आपकी सकरल चक्र, सकरल चक्र के साथ आपकी मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से के साथ आपके हृदय चक्र और हृदय चक्र के साथ आपका विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से आपकी थाड़े की चक्र, थाड़े चक्र से आपकी क्राउन चक्र, इस सातों चक्रों को एक साथ मिलता हुआ देखिए, सभी चक्रास का कलर मिल रहा है। मिलते हुए वो सुनहरे रंग की कलर में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के घर में ही हो। परमेश्वर के आप अंदर हो, आपके भीतर परमेश्वर की वास है। आप अपने आप को पहचान चुके हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुका है। कहते हैं ना, अगर आपके अंदर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, तो आप भगवान परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत शक्तियों की स्वामी बन जाते हैं। बस अनुभव कीजिए कि आपके भीतर वो अनंत शक्तियाँ मौजूद है और उन शक्तियों की प्रयोग से आप अपने जीवन में वो सार्थकता को प्राप्त कर पा रहे हो। उन शक्तियों को सही दिशा दे पा रहे हो। समाज के कल्याण के लिए इस इन शक्तियों को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने की शक्ति आपको प्राप्त हो रहा है। कुछ समय इसी अवस्था में रहिए, इस आनंद मार्ग में रहिए, स्थित स्थित होके रहिए कि आप परमेश्वर बन चुके हैं। परमेश्वर बनने की वो भावनाओं को अगले आने वाले 2 मिनट तक विजुलाइज़ कीजिए कि आप एक परमेश्वर हैं और आपका ये सृष्टि की परिचालना आप कर रहे हैं। सभी जीवों के अंदर आप मौजूद हैं। आकाश में, गगन में, सूरज में, सभी ग्रह में, सभी जीव-जंतुओं में, पंच महाभूतों में आप स्थित हैं। आप निराकार हैं, आप आकार हैं, आप शून्यता हैं, आप महाआकाश हैं। आपके भीतर की वो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश की अनुभूति करते हुए आने वाले 2 मिनट तक इसी भाव में रहिए। परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं। आपको और जीवन में क्या चाहिए और कौन-सी खुशी, आनंद आपको पाना है। आपके जीवन की और क्या अधूरापन है। आपकी हर एक बातों को परमेश्वर सुनेंगे। परमेश्वर के साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर ही वो परमेश्वर हैं।
आप बात बात कर पा रहे हैं। अब आप जहाँ पर हैं, वहीं से अपना शरीर को देखिए। आपका शरीर धरती पर एक कमरे में स्थित है, क्योंकि आप और आपका ये शरीर एक नहीं है, अलग-अलग हैं। आप परमात्मा स्वरूप में हैं। आप शरीर को धारण करते हैं। शरीर को चलाने के लिए वो ड्राइवर आप हैं। आप अपने शरीर को विजुलाइज़ कीजिए, किस प्रकार आपका शरीर ध्यानस्थ है, कैसे बैठा हुआ है आपका शरीर, कैसे छोड़ के आए थे, किस अवस्था में। आप अपने शरीर को दूर गगन से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरे आकाश गगन में हैं, जहाँ शून्य है, जहाँ महाशून्य है, जहाँ सूक्ष्म जगत है, वहीं से अपना अपना शरीर को आप देख पा रहे हैं। किस प्रकार उसका मुखमंडल है, कैसे सर सर आपका सर को देखिए, किस प्रकार आपका नाक, कान, होठ, गला, किस कलर का आप ड्रेस पहने हुए हो, किस प्रकार ध्यानस्थ हो, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं। उसी की भांति परमेश्वर उसकी क्रिएशन को देख पाते हैं। परमेश्वर का सभी संतान है, सभी जीव-जंतु उनके लिए समान हैं। आप जिस प्रकार अपने शरीर को देख पा रहे हैं, परमेश्वर भी उसी प्रकार इस सृष्टि की अनंत जीव-जंतुओं, वस्तुओं को देख पाते हैं। बस अपने शरीर को विजुलाइज़ कीजिए, देखिए कि उनमें क्या-क्या और विशेष है। आपका शरीर का हर अंग स्वस्थ है, दिव्य किरणों से वो स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर प्राप्त कर चुका है। आप किस प्रकार साँस लेते हैं, आपका हाथ, पैर, कमर, सभी अंगों को आप देख पा रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं, शक्तिशाली हैं, वज्र के समान, असीम शक्तियों का स्वामी बन चुका है ये आपका शरीर और सूरज की भांति चमक रहा है। जैसे सूरज चमकते हैं, इन दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग से आपका शरीर में दिव्यता परिपूर्ण हो चुकी है। आप इस शरीर रूपी रथ से अपना समस्त कार्यों को कर पाते हैं। ऐसी शरीर आपने हजारों लाखों धारण किए हैं। आपका यह जीवन एक ही बार आपको प्राप्त नहीं हुआ है, अनेक बार आपने जन्म लिया है। ऐसी शरीर को आप धारण करते हैं, आत्म साधन करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और दूसरा शरीर का फिर चयन करते हैं। क्योंकि एक पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को एक दिन सृष्टि में ही विलीन होना है। फिर से नया शरीर धारण करते हुए, फिर आत्मज्ञान की महिमा को आत्मसात करते हुए हम इस लोक में आते हैं। अपने-अपने कर्म के अनुसार आप आप अपना-अपना गर्भ आपको प्राप्त होता है। माता की कोख आपको प्राप्त होते हैं। अपने कर्म के अनुसार फिर आप कर्म बंधन में फँसते हैं, माया मोह के संसार में आते हैं। आज से आपके भीतर की वो मोह माया सब नाश हो चुका है, क्योंकि सत्य क्या है आप जान चुके हो। अब हमें इस प्रकार रहना है जैसे कमल रहता है, पंख से पानी में रहकर भी वो पानी से दूरी बना कर रहता है। हमें भी आज से इस संसार रूपी में संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रहना है। संसार की कोई भी मोह माया हमें भ्रमित नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें वो दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। हम एक एक्टर होते हैं इस दुनिया में, कभी माता के स्वरूप में, कभी बेटा के स्वरूप में और हमें इस नाते को हम निभाते हैं।
बस हमें वही एक्टिंग करना है और धीरे-धीरे इस परमेश्वर के सानिध्य में रहते हुए संसार की हर कार्यों को करते हुए हमें इस शरीर को छोड़ के जाना है और फिर से नया शरीर प्राप्त करना है। तो आज से हमारे भीतर की समस्त विकार जिसे कहते हैं लोभ, मोह, माया, इन सभी चीज़ों को परित्याग करते हैं, अनंत सुखों को भोगते हैं, परमेश्वर का जो सृष्टि है उसकी आनंद लेते हैं, दुःख में भी सुख, इसीलिए तो कहा गया है परमानंद। इस अनुभव को करने के लिए हमने कितने बार जन्म लिया है। ऋषि मुनियों ने सहस्र साल तक तपस्या करते हैं, जिसे गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, जैसे और अन्य महामुनियों को प्राप्त हुआ, वो दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है, वो आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है। धीरे-धीरे इन समस्त भावनाओं को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए, धीरे-धीरे चलिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वो दिव्य वाणी, वो दिव्य ज्ञान को हमेशा याद में रखते हुए, स्मृति में रखते हुए, मोह माया की बंधनों से परे होते हुए धीरे-धीरे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाइए। आप अपने शरीर के पास आ जाइए और नासिका से आप अपने श्वासों के माध्यम से शरीर के अंदर हृदय चक्र में स्थित हो जाइए। एक लंबी गहरी श्वासें लीजिए, शरीर का रोम-रोम का अनुभव कीजिए, सर से लेके पाँव तक अनुभव कर पा रहे हैं कि आप अपने शरीर के अंदर आ चुके हैं। ये शरीर रूपी रथ आपको प्राप्त हो चुका है, जो फ्रेश है, जो शक्तिशाली, आनंद, शक्तियों से भर चुका है। शरीर का रोम-रोम का अनुभव कीजिए, सर से लेके पाँव तक आपकी हर अंग को दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। सर से लेके पाँव, पाँव से लेके हाथों की उँगलियों तक आपकी हर स्नायु, आपकी हर अंग बिल्कुल स्वस्थ, आपका निरोग शरीर आपको प्राप्त हो चुका है। आपकी जो भी इससे पहले शरीर रूपी जो प्रॉब्लम्स था, बाधा था, वो दूर हो चुका है। बस आपको बेस यकीन करना है, आपको बिलीव करना है कि आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुके हो, ये वरदान आपको प्राप्त हो चुका है। शरीर बिल्कुल तैयार है। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोज़ीशन में ले आइए। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद कीजिए अपना आप का, रोम-रोम प्रतिरोम का, ये सत्य नित्य परमेश्वर का, अपने-अपने गुरुजनों का, माता-पिताओं का, अपने-अपने पूर्वजों का, अपने-अपने दिव्य देवदूतों का, जिसे एंजेल्स के नाम पे संसार जानते हैं। समस्त सचराचर का, सृष्टि का, पंच महाभूतों का, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, जल, स्थल, सबका धन्यवाद दीजिए। जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, राम राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, और धीरे-धीरे इन ऊर्जाओं को, इन शक्तियों को अपने आँखों में ब्लेसिंग की भावनाओं में स्थित कीजिए। चेहरे पे हल्का मालिश करते हुए धीरे-धीरे आँखों को थोड़ा प्रेशर कर दीजिए और प्रेस कीजिए आँखों को अपनी उँगलियों में। धीरे-धीरे हाथों को नीचे ले आएँ और जब आपको अच्छा लगे, प्लीज़ एंड प्लीज़ ओपन योर आइज़, स्माइल। आप अपने आँखों को खोल सकते हैं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इस दुनिया में आपका स्वागत है।
तो सभी साथियों ने आपने देखा कि किस प्रकार ध्यान यात्रा की जाती है, किस प्रकार इस दुनिया में रहकर भी हम इस मोह माया से परे हो सकते हैं। हम इस दुनिया में आ ही भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये दुनिया मेरा है, यहाँ पर हमारा परमानेंट सेटल हो चुका है। नहीं, सत्य ये नहीं है। हमें जो आज रूल मिला है माता का, पिता का, या रिच मैन का, या पुअर मैन का, या जो भी मिडिल मैन का, बस हमें उस रोल को निभाना है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये हमें पता है ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है। ठीक है? इसी भाव में आपको रहना है ना, तो हमेशा आनंद में रहेंगे और आपको हमेशा मतलब खुशी मिलेगी, और आप अपने जीवन की वो सच्चाई को अनुभव करते हुए आपके जीवन में वो समस्त सुख संबंधों को आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है? एक पानी का ग्लास लीजिए, पानी का ग्लास लीजिए। आपके सामने जो जल वो दिव्यता में आ चुकी है, उसमें वो दिव्य शक्ति, संजीवनी शक्ति आ चुकी है। बस आप इस जल के ऊपर दोनों हाथों को ब्लेसिंग मुद्रा में रखिए, और साथ ही साथ मेरे साथ कहिए, हे परमेश्वर, इस जल में वो दिव्य शक्तियां प्रदान कीजिए, दिव्य औषधि प्रदान कीजिए, जिससे कि हमारा रोम रोम की प्रतिरोम जागृत हो जाए, और भी हमें दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। हमारे संसार हमारे संसार रूपी समस्त शत्रुओं का नाश हो, विनाश हो, और हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त हो। हमें हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, खुशी, आनंद, उत्साह और स्वस्थ शरीर हमें प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। विजुअलाइज कीजिए कि आपकी हर एक वाण, आपकी हर एक वाणी वो सत्य हो रहा है, और इस जल का रंग सफेद कलर की ऊर्जाओं में भर चुका है। ये दिव्य औषधि संजीवनी शक्ति से भर चुका है। 2 मिनट इसी भाव में रहिए, और ये भी बोल सकते हैं कि इस जल को आप बोल सकते हैं, ये बहुत प्यारा जल है, बहुत आनंददायी है, बहुत ही मीठा है। मैं इस जल को बहुत आनंद की दृष्टि से देख पा रहा हूँ। इनमें वो दिव्यता आ चुकी है, उनमें वो परमेश्वर की ऊर्जा आ चुकी है। ये बहुत ही प्रेम भरा जल हो चुका है। इसे धारण करने वालों का हर प्रकार से उन्नति होगा, खुशी, सुख, समृद्धि जीवन में आएगा। दसों दिशाओं से, हर दिशाओं से धन की प्राप्ति करेगा, और इस शरीर को और भी दिव्य चेतनाओं से भर देगा। शरीर की समस्त रोगों से हमें मुक्ति दिलाएगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे इस जल को धारण कीजिए। सोचिए कि ये अमृत है। परमेश्वर ने अमृत आपके लिए तैयार कर दिया है। इसे पीते ही आप महाशक्तिशाली बन जाएँगे। निरोगवान शरीर आपको प्राप्त हो जाएगा। आनंद के साथ इसे ग्रहण कीजिए। इस दिव्य जल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अब चलिए और भी ध्यानस्थ करते हैं। अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा ये ध्यान का सिलसिला 6 बजे तक कंटिन्यू रहता है ना। तो चलिए ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाते हैं, सुनते हैं इन दिव्य भजनों को, और अपने भीतर की शक्तियों को और जागृत करते हैं, आनंदमय के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ, जो शिवमय है, जो आनंदमय है, जो शिव सागर है, आनंद अमृत की दाता है, जिसकी कृपा से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, उनकी थोड़ा ध्यान करते हैं।